हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जानेंगे जिसे फॉलो करके आप नेचुरली कंसीव कर सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जब आप नेचुरली कंसीव करने की कोशिश करते हैं या फिर नेचुरली प्रेग्नेंट होने की कोशिश करते हैं, आप पहला जो गलती करते हैं वो है कि आप फर्टाइल विंडो में ही ट्राई नहीं करते। बहुत सारे महिलाओं को उनका फर्टाइल विंडो पता ही नहीं चलता। वो जो नॉन फर्टाइल विंडो है, यानी कि पीरियड्स का जो डेज़ नॉन फर्टाइल होता है, यानी कि जिस दिन आपका प्रेगनेंसी का चांसेस कम होता है उस दिन ट्राई करते हैं, लेकिन जिस दिनों आपका प्रेग्नेंट होने का चांसेस सबसे ज़्यादा होता है, जिसको कि हम फर्टाइल विंडो बोलते हैं, उस दिनों में आपके प्रेग्नेंट होने के लिए या फिर कंसीव करने के लिए ट्राई ही नहीं करते, क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं होता है कि इस दिनों से ट्राई करने से आपका प्रेगनेंसी का चांस बढ़ता है। फर्टाइल विंडो आपको कैसे कैलकुलेट करना है? फर्टाइल विंडो कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको जानना ज़रूरी है कि आपका साइकिल लेंथ कितना है। बहुत सारे महिलाएं साइकिल लेंथ कैलकुलेट करने में बहुत गलती करते हैं। साइकिल लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आपका पीरियड्स इस महीने सपोज 1 को स्टार्ट हुआ, यानी सपोज मई 1 को आपका पीरियड स्टार्ट होता है। अगर आपका नेक्स्ट पीरियड जो है वो मई 30 को आया, तो इस पीरियड का जो डे नंबर 1 है और आपका जो नेक्स्ट पीरियड है उसका जो डे नंबर 1 है, उसका बीच में जितना दिन गैप होता है उसी को हम साइकिल लेंथ बोलते हैं। जनरली बहुत सारे महिलाओं का जो साइकिल लेंथ होता है वो 28 डेज़ का होता है या फिर 30 डेज़ का ही होता है, अराउंड इसी दिन में ही आता है। साइकिल लेंथ कैलकुलेट करने के बाद आपको ये पता करना है कि आपका ओवुलेशन कब हो रहा है। जनरली आपका जो ओवुलेशन, यानी कि आपका ओवरी से एक अंडा मैच्योर होकर आपका फैलोपियन ट्यूब में जो आता है, जिसको कि हम ओवुलेशन बोलते हैं, वो आपका जो नेक्स्ट पीरियड आता है उसका 14 डेज़ पहले होता है। जो नेक्स्ट पीरियड होता है उससे 14 डेज़ पहले, ठीक है। अगर आपका पीरियड लेंथ यानी कि साइकिल लेंथ 28 डेज़ का होता है, तो आपका जो ओवुलेशन होता है वो 14 डेज़ पर होता है। और अगर आपका साइकिल लेंथ 30 डेज़ का होता है, तो आपका जो ओवुलेशन होता है वो 16 डे पर होता है। अगर आपका पीरियड लेंथ या फिर साइकिल लेंथ 32 डेज़ का होता है, तो आपका जो ओवुलेशन होता है वो 18 डेज पर होता है। इसी से ही आप पता कर सकते हैं कि आपका जो ओवुलेशन कब हो रहा है। इसको आसान बनाने के लिए आप क्या करेंगे ना, आप जो कैलेंडर है उससे यूज़ कर सकते हैं। जिस दिन आपका पीरियड स्टार्ट होता है उस दिन को आप एक रेड मार्क कर लीजिए। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पीरियड जिस दिन स्टार्ट होता है उससे भी एक रेड मार्क कर लीजिए। उस बीच में जो डेज है वो कैलकुलेट कीजिए और देखिए कि आपका साइकिल लेंथ कितना है। आपका जो नेक्स्ट पीरियड आता है उससे 14 डेज़ पहले ही आपका ओवुलेशन होता है। जनरली बहुत सारे महिलाएं ये सोचती हैं कि ओवुलेशन डे पर ही उनको रिलेशन रखना चाहिए ताकि उनका प्रेगनेंसी रुक जाए। ये जो कॉन्सेप्ट है वो 50% सही है, क्योंकि जब ओवुलेशन होता है आपके शरीर में, तो वो जो अंडा निकलता है वो 12 से लेकर 24 आवर्स जीवित रह सकता है, लेकिन आपका जो पार्टनर का जो स्पर्म है वो आपके शरीर में लगभग 4 to 5 डेज जीवित रह सकता है। अगर आप ओवुलेशन के पहले 4 to 5 डेज यानी कि 4-5 दिन पहले भी आप रिलेशन रखते हैं, तो जब आपका ओवुलेशन होता है तब आपके शरीर में आपका जो पार्टनर का स्पर्म अवेलेबल होता है वो तुरंत जाकर आपका एग को फर्टिलाइज करता है। इसीलिए जो फर्टाइल विंडो कैलकुलेट करना ज़रूरी है। फर्टाइल विंडो क्या है? आपका जो ओवुलेशन होता है उससे 4-5 दिन पहले और उससे 1 दिन बाद, इसी पीरियड की, इसी 6-7 दिन को ही हम फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। आप फर्टाइल पीरियड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप फर्टाइल पीरियड कैलकुलेट नहीं भी कर सकते हैं तो बहुत सारे फैंसी ऐप्स भी अवेलेबल होते हैं आजकल, उसकी मदद से भी आप फर्टाइल पीरियड अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला जो टिप्स आपको फॉलो करना है वो है कि आप अपने फर्टाइल वीक को अच्छे तरह से पहचानिए, उसी फर्टाइल विंडो को अच्छी तरह से यूज़ कीजिए। उस फर्टाइल विंडो में आप हर दिन या फिर एवरी अल्टरनेट डे रिलेशन में रहिए, ताकि आपका प्रेगनेंसी का चांस बहुत ज़्यादा हो सके। अगर फिर भी आप फर्टाइल डे या फिर ओवुलेशन डे नहीं जान पा रहे हैं, तो आप ओवुलेशन किट का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में मेरा एक स्पेशल वीडियो है कि आप ओवुलेशन किट के मदद से कैसे अपना फर्टाइल डेज या फिर ओवुलेशन डे कैलकुलेट कर सकते हैं। लिंक मैं आई बटन में दे दूँगी, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो टिप है वो है कि रिलेशन के बाद आपको 15 मिनट्स लेटे रहना चाहिए। आप लेग ऑफ द वॉल पोजीशन भी कर सकते हैं, ताकि आपका जो पार्टनर का स्पर्म है वो आपके वजाना में या फिर जो यूटेरस के कैनाल में अच्छी तरह से डिपॉजिट हो सके और वो आपके एग तक पहुंच सके। 15 मिनट से ज़्यादा आपको लेटे रहना नहीं है, क्योंकि 15 मिनट से अगर आप ज़्यादा लेटे रहते हैं तो आपको इन्फेक्शन का खतरा भी रह सकता है।
तीसरा जो टिप्स है वो है कि आपको अपने खाने पीने में बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि खाने पीने से ही आपका जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो नरिश होते हैं। आपको अपने खाने में बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि फ्रेश वेजिटेबल और फ्रेश फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। और साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में बीन्स यानी कि दालें जो होते हैं वो सब इंक्लूड करना चाहिए, जिसमें कि प्रोटीन्स होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, नट्स जैसे कि काजू, बादाम, ये सब जो नट्स होते हैं इसको भी आप अपना खाने पीने में बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ कीजिए, ताकि आपका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो अच्छा रह सके और मजबूत रह सके और वो प्रेगनेंसी के लिए तैयार रह सके या फिर रेडी हो सके। ठीक है, आपको जितना भी सारे जंक फूड है, तेल मसाला वाला चीज़, पैकेज्ड वाला फूड, प्रोसेस्ड वाला फूड, डिब्बा बंद खाना, जितना भी सारा फास्ट फूड होता है, पिज़्ज़ा, बर्गर, बाहर का खाना, ये सब बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। ये सब खाने से आपका हार्मोनल इम्बैलेंस यानी कि हार्मोन असंतुलित हो सकते हैं। सो अपने खाने पीने पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। चौथा जो टिप्स है मैं आपको देना चाहूँगी कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उसके 3 मंथ्स पहले या फिर 2 मंथ्स पहले आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए, और कुछ प्रीनेटल विटामिन अगर आप ले सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। प्रीनेटल विटामिन जैसे कि फॉलिक एसिड या फिर विटामिन B12 या फिर विटामिन D या फिर कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स या फिर कुछ मिनरल्स आप अपने डॉक्टर से पूछ कर या फिर उनके एडवाइस में ले सकते हैं। ये भी आपके फर्टिलिटी के चांसेस को या फिर आपको जल्द से जल्द प्रेग्नेंट होने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। 6 जो टिप्स है वो है कि आप रिलैक्स रहे, स्ट्रेस बिल्कुल भी ना रहे। हमेशा उसी सोच में ना रहे कि मुझे प्रेग्नेंट होना है, मुझे प्रेग्नेंट होना है और मैं प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो पा रही हूँ। ये जो स्ट्रेस आपके मन में जो ज़्यादा होता है ये आपको कभी भी प्रेग्नेंट होने नहीं देगी, क्योंकि स्ट्रेस लेने से आपके शरीर में एक हार्मोन बनता है जिसको कि हम कॉर्टिसोल बोलते हैं, जो कि बिल्कुल भी एडवर्स इफेक्ट डालता है आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर या फिर रिप्रोडक्शन के लिए या फिर जो प्रेगनेंसी के लिए जो हार्मोन चाहिए होता है उसके ऊपर बिल्कुल भी नेगेटिव इफेक्ट डालता है। सो हमें हमेशा ही रिलैक्स रहे, स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लीजिए। जब भी हम रिलेशन में रहते हैं ये सोच कर रिलेशन ना रखिए कि मुझे प्रेग्नेंट होना है, ये सोच कर रिलेशन रखिए कि आपको एंजॉय कर रहे हैं। सो प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए, कंसीव करने के लिए आपको रिलैक्स रहना और स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके वर्क प्लेस में भी ज़्यादा स्ट्रेस आप ले रहे हैं तो उसे भी कम करने की कोशिश कीजिए। छठा जो टिप्स है वो है आप रेगुलर वॉक कीजिए, रेगुलर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज या फिर योगा कीजिए। लेकिन एक्सरसाइज करने के वक्त या फिर योगा करने के वक्त आपको एक बात ध्यान देना है कि आपका जो ओवुलेशन का पहले वाला जो दिन होता है यानी कि जो पहला जो 14 डेज होता है उसमें आप थोड़ा विगरस एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए या फिर कंसीव करने के लिए तो ओवुलेशन के बाद वाला जो 14 डेज होता है उसमें ज़्यादा विगरस एक्सरसाइज मत कीजिए, क्योंकि ज़्यादा विगरस एक्सरसाइज करने से ये आपके जो इम्प्लांटेशन प्रोसेस के ऊपर थोड़ा ख़राब इफेक्ट डालता है। सो ये समय आप जो माइल्ड एक्सरसाइज यानी कि वॉकिंग या फिर अनुलोम विलोम या फिर सिंपल योगा आप कर सकते हैं। और एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि बहुत सारे कपल्स 1-2 महीना ट्राई करते हैं और उसके बाद अगर प्रेगनेंसी उनको कंसीव नहीं होता है तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी जो 90% कपल्स होते हैं वो लगभग 6 मंथ्स या फिर 1 ईयर ट्राई करने के बाद ही वो कंसीव कर पाते हैं। सो अगर आपका एज यानी कि उम्र 30 ईयर से 30 साल से कम है और आप रेगुलरली 1 साल से ट्राई कर रहे हैं अपने फर्टाइल पीरियड में और फिर भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आपका उम्र या फिर एज 35 से ऊपर है या फिर 30 से ऊपर है और आप लगभग 6 महीने से ट्राई कर रहे हैं यानी कि 6 महीने से फर्टाइल पीरियड में ही ट्राई कर रहे हैं, अनप्रोटेक्टेड रिलेशन में रह रहे हैं और फिर भी आप प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो इस केस में आपको अपने डॉक्टर से बिल्कुल भी मिलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हो सके। सो इसीलिए आप कुछ रूटीन चेकअप भी कर सकते हैं, जैसे कि आपका थायराइड या फिर प्रोलैक्टिन या फिर FSH या फिर LH, ये जो नॉर्मल हार्मोन का जो रूटीन चेकअप होता है इसे आप एक बार करना चाहिए। बहुत सारी महिलाएं क्या होता है कि उनका मिसकैरेज हो जाता है और मिसकैरेज होने के बाद वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। अगर आपका एक बार मिसकैरेज हो जाता है इसका मतलब ये नहीं कि एक बार नेक्स्ट बार भी मिसकैरेज हो जाएगा, लेकिन अगर आप बार 2-3
दिन बार या 2 बार 3 बार मिसकैरेज हो जाता है और आप वो प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो ज़रूर ही आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। हो सकता है कि आपके हार्मोन्स में कुछ असंतुलन है, यानी कि हार्मोनल में कुछ इम्बैलेंस है, या फिर आपका यूटेरस यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कुछ डिफेक्ट हो। तो इस केस में आपको जो डॉक्टर्स है वही आपको मदद कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण टिप्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं या अल्कोहल ले रहे हैं या फिर किसी भी टाइप का तंबाकू जातीय चीज़ ले रहे हैं तो ये सब स्मोकिंग या फिर ड्रिंकिंग या फिर तंबाकू जातीय चीज़ को आपको छोड़ना होगा, बिल्कुल भी क्विट करना होगा, क्योंकि स्मोकिंग या फिर ड्रिंकिंग या फिर तंबाकू जातीय पदार्थ आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान डाल, आपको कंसीव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये जो टिप्स मैंने बताया, ये जो टिप्स है अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको नेचुरली कंसीव होने में बहुत ज़्यादा मदद होगा। अगर फिर भी आपके मन में कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट्स उसमें लिखिए, मैं आपके हर सवाल का आंसर देने की कोशिश करूँगी। और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर अनुराधा केयर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर अनुराधा केयर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी चलकर मिलती रहे।